today we are going to discuss about spectrum of black body radiation in terms of wavelength. In terms of wavelength, spectrum of black body radiation. That means black body emits light radiation of different wavelengths. जैसे किसी बॉडी को अगर हमने हीट प्रोवाइड किया और उस बॉडी को कूलिंग के लिए रख दिया, तो उस बॉडी को कूलिंग के लिए रखने पे बॉडी से डिफरेंट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम लोग यहाँ पर हीट वेव्स भी कह सकते हैं, वो हीट वेव्स उस बॉडी से बाहर आता है. दैट मीन्स in this case there is an emission of heat waves of different wavelength takes place. दूसरी बात यह है कि जैसे उस बॉडी को हमने कूलिंग के लिए रखा, तो बॉडी के हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं होता. जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को कूलिंग के लिए रखा, इस बॉडी से हीट बाहर आ रहा है, इस बॉडी से हीट बाहर आ रहा है. तो जब हीट बाहर आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा. पॉइंट टू पॉइंट टेम्परेचर चेंज हो सकता है. यहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, इस पॉइंट का टेम्परेचर अलग हो सकता है, यहाँ का अलग हो सकता है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह का टेम्परेचर सेम होगा. अगर टेम्परेचर वेरी होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भी वेरी होगा. जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन को हम लोग यहाँ पर ई लैम्डा से डिनोट कर रहा है, ये वो एनर्जी है जो बॉडी से बाहर आ रहा है, कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन. जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां का इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भी ज्यादा होता है. दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन द टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन. तो ये समझ में आ गया है कि जहां जिस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर एनर्जी भी ज्यादा होगा. मतलब जो वेव्स बाहर निकलेगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा. इस डायग्राम में देखोगे तो एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर ई लैम्डा दैट मींस इट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन लिया है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कर्व नजर आ रहे हैं. सबसे बड़ा जो कर्व दिख रहा है आपको, उसका टेम्परेचर मतलब वहां पर टेम्परेचर 1650 दिखाई दे रहा है, 1650 दिखाई दे रहा है. करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट. तो यहां पे मैं ई लैम्डा 4 ले लूंगा. 4 ग्राफ है मेरे पास, तो ई लैम्डा के 4 वैल्यूज मैं यहां पर शो कर सकता हूं. ये जो सबसे छोटा ग्राफ है, छोटा पीक है, उसके लिए मैं यहां पर ई लैम्डा 1 ले रहा हूं. उसके बाद में यहां पर आ जाएगा ई लैम्डा 2, और इसके बाद में यहां पर मैं ले रहा हूं ई लैम्डा 3. डायग्राम से तो ये समझ में आ रहा है ई लैम्डा 1 is less than E lambda 2 is less than E lambda 3 is less than E lambda 4. That means we can say that this E lambda 1 is smaller than E lambda 4. The temperature of small peak is less than the temperature of the large peak. तो जिसका टेम्परेचर 1650 केल्विन है वहां का एनर्जी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भी ज्यादा है, इस रिलेशन में देख रहे हो. और जहां पर टेम्परेचर 1050 है केल्विन है वहां का
इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भी कम है। और थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रहा था कि जिस पॉइंट पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भी ज़्यादा होता है। So that means we can say that there is direct proportionality between temperature and the intensity of light radiation. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना बड़ा कर्व, जितना कम टेम्परेचर उतना कम कर्व होगा, छोटा कर्व देखिए। लेकिन यही बात अगर मैं एक्स एक्सिस पर शो करता हूं तो मुझे यहां पर ये मिलेगा λ4, ये मिलेगा λ3, ये मिलेगा λ2 और यहां पर मुझे मिलेगा λ1। इसका मतलब मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो λ1 इज लेस देन λ1 इज लेस देन λ2 इज लेस देन λ3 इज लेस देन λ4। λ1 छोटा है, λ4 बड़ा है। अब यहां पर इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो ई λ1 छोटा है और उसका करस्पॉन्डिंग λ4 ज्यादा है। ई λ4 ये ज्यादा है और उसका करस्पॉन्डिंग अगर λ1 देखेंगे तो कम है। मतलब जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ज्यादा है, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ज्यादा है वहां पर करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम है, वहां पर करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट विन, तो विन ने डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था जिसको विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, the wavelength corresponding to maximum intensity of light radiation denoted by lambda max is inversely proportional to absolute temperature. The wavelength corresponding to maximum intensity of light radiation denoted by lambda max. लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इट इज द मिनिमम वेवलेंथ, बट इट इज करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। इट इज द मिनिमम वेवलेंथ λ1, but it is corresponding to the maximum intensity of light radiation, so it is denoted by lambda max and it is inversely proportional to temperature, क्योंकि जहां का टेम्परेचर ज्यादा है वहां का वेवलेंथ आपको कम मिल रहा है। जहां का टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ज्यादा है, लेकिन जहां टेम्परेचर ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन ज्यादा, वहां आपका वेवलेंथ कम है। एंड दैट मींस वी कैन से दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन lambda max and the temperature as well as the intensity of light radiation. So according to scientist Wien's displacement law, scientist Wien's डिस्प्लेसमेंट लॉ, साइंटिस्ट विन ने ये रिलेशन बताया, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब यहां पर कांस्टेंट लेंगे तो हम इसको लिखेंगे B/T एंड दिस B इज कॉल्ड एज विन्स कांस्टेंट। तो यहां पर जो विन्स कांस्टेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे B से डिनोट कर रहे हैं, तो ये B इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा मैक्स इंटू T टेम्परेचर, and this formula is used to find the temperature of sun, the temperature of hot body. यूनिवर्स में जो हॉट बॉडीज है उसका टेम्परेचर अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसमें T इज इक्वल टू आपको मिलेगा B/λ max। वैल्यू ऑफ दिस B इज 2.898 इंटू 10⁻³ यूनिट इज मीटर केल्विन। तो इस फॉर्मूला से, विन्स फॉर्मूला से हम लोग टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली दैट मींस वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल सन जैसे बड़े बड़े जो स्टार है उसका जो टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5800 केल्विन होता है। तो
तो इतने ज्यादा टेम्परेचर को अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस विन्स लॉ का यूज कर सकते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करके B इज इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू टी, दैट मीन्स T इज इक्वल टू B अपॉन लैम्डा मैक्स, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस कर्व में इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, टेम्परेचर और वेवलेंथ, इसका रिलेशन मिल रहा है। तो ये तो तय हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। नाउ some points regarding spectrum of black body radiation in terms of wavelength. Intensity of radiation emitted increases with increase in wavelength. Initially जैसे जैसे wavelength बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है, साथ साथ में वेवलेंथ भी बढ़ते जा रहा है फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगा, फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यहां से बढ़ते जा रहा था, पहला पॉइंट, यहां से बढ़ते जा रहा था जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस इमिटेड इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट क्या होगा, एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में एंड इंटेंसिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ बढ़ते ही जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन बढ़ा, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वेवलेंथ की वैल्यू पे इसका वैल्यू मैक्सिमम हुआ, उसके बाद में वेवलेंथ हमने बढ़ाया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन डिक्रीज हुआ। सो फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट मींस वी कैन से दैट ये पर्टिकुलर वेवलेंथ कौन सा है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही हम यहाँ पर लैम्डा मैक्स से डिनोट करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज मैक्सिमम एंड then decreases with further increase in wavelength। तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इसलिए लैम्डा मैक्स से डिनोट किया है। देन थर्ड वन इज दैट सबसे बड़ा एरिया किसका है, बड़े पीक का। इसका मतलब सबसे ज्यादा इमिशन कौन कर रहा है, तो बड़ा पीक शो कर रहा है। एरिया अंडर कर्व शोज टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो सबसे ज्यादा 1650 केल्विन टेम्परेचर के लिए सबसे बड़ा पीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि उस टेम्परेचर पर इमिटेड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड, जब हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फर्स्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूस टू बी नॉन यूनिफॉर्म। आप यहां पर ग्राफ में दे सकते हो, यहां पर नॉन यूनिफॉर्मिटी है, कर्व्स में नॉन यूनिफॉर्मिटी है। अब मैं ये वेवलेंथ मतलब जैसे ये पीक है, पीक का आधा हिस्सा लेफ्ट में है और पीक का आधा हिस्सा राइट में है। पीक कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट में आ रहा है। तो लेफ्ट में क्या बता रहा है ये, लेफ्ट में क्या बता रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस then value of lambda max decreases। temperature increases, ये पहला कर्व, ये जो कर्व दिख रहा है ना रेड वाला, इसको मैं अब रिवर्स में ट्रेस करता हूं। छोटा कर्व, कम टेम्परेचर, कर्व बड़ा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व बड़ा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कर्व बड़ा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, लेफ्ट में जा रहा हूं। तो जब आप लेफ्ट में शिफ्ट होंगे मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस, मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड लैम्डा डिक्रीजेस, क्योंकि आप लेफ्ट में जा रहे हो। तो जब 1050 था, टेम्परेचर कम, वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ा, वेवलेंथ कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा, वेवलेंथ कम। तो लेफ्ट में जाओगे, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा, वेवलेंथ कम होता हुआ दिखेगा। एट हायर टेम्परेचर 1650 हायर टेम्परेचर, टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया करस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। हायर टेम्परेचर पर जाओगे, कर्व बड़ा हो रहा है, और जो कर्व बड़ा हो रहा है वो बड़ा कर्व बता रहा है टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा है।
इसका मतलब बड़ा एरिया, जो पीक है बड़ा, जो बड़ा कर्व जो है उसने बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, और ये यहाँ पर शो कर रहा है कि टोटल एनर्जी का जो इमिशन हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग to the spectrum of black body radiation in terms of wavelength and Wien's displacement law. Thank you.